आज का सेशन फिजिक्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग फिजिक्स की बारीकी रूप से मैंने जान लिया था। आज अगर हम बात करेंगे फिजिक्स का बेसिक, हालांकि ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसे देख लीजिए, तभी जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम बताए थे उस दिन की त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। क्या होता है चला? तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि समय का सेकेंड होता है। अच्छा, सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और सेकेंड -1 और ये ऊपर जाएगा -1, तो एम पे 2 गो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एम s-2, लेकिन मेरे अजीज दोस्त, मेरी जान, आपको लंबाई और द्रव्यमान और समय का बीमा और मात्रक याद करना होगा। ठीक है, तो कृपया इधर देखिए जाने मन। लंबाई का मात्रक m होता है, जबकि बीमा l होता है। क्या होता है चला? लंबाई का मात्रक m और बीमा l होती है। और वही द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो द्रव्यमान का मात्रक kg और द्रव्यमान का बीमा m और समय का मात्रक s और समय का बीमा t। हमने बताया था कि LMT यानी बीमा याद करने का तरीका। लंबाई का बीमा, तो लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ, यानी कि लेंथ L से शुरू होती तो L हो जाएगा। द्रव्यमान मास कहते हैं इंग्लिश में, तो मास यानी कि m से शुरू हो रहा है तो m से हमारा बीमा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जाने मन यही याद करना पड़ेगा जाने मन। ठीक है, इधर आ जा जाने मन। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये फॉर्मूला तो आपको हर हाल ही में याद होना चाहिए। घबरा मत, हम याद करा देंगे। जब हम याद करा देंगे, रिवीजन हम करवाएंगे। रिवीजन कौन? हम ही कराएंगे। हम ही पढ़ा भी रहे हैं, हम ही रिवीजन भी कर रहे हैं। सिर्फ तोरा कोकियाना मत कहने का मतलब है कि सूत के नहीं देखना है वीडियो, थोड़ा अच्छा तरीके से ढंगवार से दिमाग को एकत्रित करके दिमाग को देखना है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। कहो कि ये कहां से आ गया भैया? रट लो, हम भी रटे हैं, तू भी रट, अगले पीढ़ी को भी रटा। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान की अगर बात कीजिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। ठीक है, kg लिख दिया। अच्छा, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का अभी तो हमने निकाला, त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। त्वरण का आपको याद करना पड़ेगा ms-2। ठीक है, तो kg और ms-2। अच्छा, kg का अगर बात कीजिएगा, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है चेला? तो हम बीमा निकालने के लिए कोष्ठ जो घेरा गया है, तो कोष्ठ में हम बीमा निकालने की कोशिश किए हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक kg, लेकिन kg का बीमा m। और हम एक बार सोचिए ना हो, kg किलो केकरा में हम नापते हैं चेला? सेकंड में? लंबाई में? नहीं, द्रव्यमान में, क्योंकि द्रव्यमान ही तो हम लोग तौलते हैं। तो kg द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? m। तो m यहां पे m दे दिए। ठीक है, मीटर। अब मीटर को क्या में मापेंगे? लंबाई में मापेंगे, जिसे लेंथ कहा जाता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है चला? L होता है रे, तो L हम लिख दिए रे। और सेकंड का मात्रक अगर बात कीजिएगा, और समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन सेकंड का बीमा की बात कीजिएगा तो सेकंड के बीमा t। सेकंड को समय में मापते हैं, लेकिन समय को इंग्लिश में तो टाइम से शुरुआत होता है, और टाइम दे दिए t, और -2 ऊपर है तो -2 दे दिए चेला। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर दाब बराबर क्या होता है चेला? तो बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, लेकिन हमने अभी बल बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला रे, तो बल बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्षेत्रफल नीचे है, नीचे क्षेत्रफल है। अच्छा चला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो मीटर दे दिया। और चौड़ाई किस में मापते हैं? तो मीटर में। अरे कभी लंबाई को किलो में नापा है का? कभी लंबाई को सेकंड में मापा है का? ना। तो देखो इधर, तो m से m खत्म, बचा तुम्हारे पास kg
और एम अगर ऊपरे एगो बच गया एम तो ऊपर जाएगा, तो -1 है, -1। आज सेकेंड पर स्क्वायर है तो सेकेंड पे -2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। और केजी का बीमा क्या होता है हमने तो बताया, द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का बीमा m होता है। चला थोड़ा याद करना पड़ेगा, तू सोच रहा है ना हल्के में मत ले, ये तुम्हारा रिजल्ट यही दिलवा देगा। कहीं ना कहीं एक नंबर से पीछे छूट जाता है, वही विद्यार्थी को बड़ा परेशानी। दर्द जानते हैं ना, अगर मान लीजिए 116 पे उठाया है और तोरे 115 आ गया तुम्हारा नंबर, हाँ दर्द कितना होगा तू ही जान, ठीक है ना। चला तो केजी का मात्रक, सॉरी केजी का बीमा द्रव्यमान, केजी का हिंदी में द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान मास m से शुरू होता है तो इसका m बीमा हो जाएगा। m मैंने दे दिया। मीटर को किसमें, मीटर को नापते हैं लंबाई में, और लंबाई का बीमा l होता है रे, तो l -1 दे दिया। सेकंड का बीमा t से शुरू होता है रे, तो t -2 दे दिया मैंने दे दिया। किसी भी तरह से परेशानी अगर हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि हाँ हमको दर्द हो रहा है, हमको दर्द का निवारण करेंगे। अगर बात कीजिएगा अगला नंबर की, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आप द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो द्रव्यमान का मात्रक बीमा, द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी। लेकिन आयतन बराबर क्या होता है रे, तो लंबाई l से लंबाई गुना चौड़ाई b से चौड़ाई और ऊंचाई के h से lbh होता है। तो मैथ ना पढ़ाए का हैं, तो lbh, तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई को जब मान लो कि यहाँ इसका ऊंचाई यहाँ से ऊंचा यहाँ पे है तो इसका यहाँ किलो में नापेंगे का सेकंड में नापेंगे नहीं ना, मीटर में मापेंगे, तो ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो केजी मैंने दे दिया, केजी ऊपर दे दिया, मीटर नीचे 3 गो है, जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है -3 हो जाएगा। अच्छा केजी का मात्रक क्या होता है, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक m होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक m दे दिया मैंने। मीटर का मात्रक की बात कीजिएगा तो ये लंबाई का मात्रक है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा l होता है, तो m बराबर l दे दिए। अब -3 है तो -3 दे दिए, इसका निवारण हो गया है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर बात कीजिएगा कार्य, अच्छा कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अच्छा बल बराबर बात कीजिएगा तो बल बराबर तो हम अभी निकाले हैं यार, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और विस्थापन, अच्छा हम तोरा बोले थे कल अगला क्लासमा में हम बोले थे कि मान लो बाबू रे ये एगो लइकवा है आ ये एगो लइकिया है, बाल बना दी। अगर ये एकरा भी जाने का मोहब्बत है एक दूसरे से, तो ये कहा कि आओ हमरा से मिले, तो एक रास्ता ये है कि यहां से जो चलेगा सीधे जाएगा, दर्द है का, एक रास्ता ये है कि यहां से ये सीधे चला जाएगा, और एक रास्ता ये है कि कोई अगर मान ले कि बूढ़ा देख रहा है कि ये सोच रहा है कि ऐसा ना कि हम जाएंगे मिले तो कोई देख लेगा, तो ये गली गली जाना शुरू कर दे, एने से एने गली गली जाके और यहाँ पे फिर गया। मतलब ये गली में जो गया वो दूरी ट्रेवल करेगा, लेकिन जो सीधा यहाँ से यहाँ जाएगा, जो यहाँ से यहाँ जाएगा सीधे जाएगा, इसका मतलब विस्थापन गया। तो विस्थापन को हम क्या, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मीटरे में नापेंगे ना कि किलो में नापेंगे कि सेकंड में नापेंगे। 3 गो ऑप्शन में है रे बबुआ, 3 गो जब ऑप्शन है तो हम यहाँ से यहाँ नापेंगे, चाहे तो मीटर में, चाहे तो केजी में, चाहे तो सेकंड में। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, लंबाई को मीटर में नापेंगे। तो विस्थापन बराबर भी m से सूची, यानी m मात्रक m हो जाएगा। अच्छा तो केजी मीटर 2 गो है तो केजी मीटर स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत का ना। और s -2 है तो यानी सेकंड -2 है, इस तरह से हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। और केजी को मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक
एम होता है, द्रव्यमान का मात्रक सॉरी बीमा एम होता है, और मीटर अगर बात कीजिएगा मीटर का बीमा एल होता है, और सेकंड को टाइम से डिनोट करते हैं, टाइम का बड़का अक्षर में इंग्लिशवा में टी कहा जाता है, तो टी माइनस 2 कर देते हैं। किसी भी तरह से अगर दिक्कत है तो बोल, है किसी भी तरह से दिक्कत है तो बोल। अगला है शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। क्या होता है चला? कार्य बट्टा समय। तो शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, और कार्य बराबर हमने निकाला क्या चीज? केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर बात कीजिएगा ना हो शक्ति का मात्रक अगर बात कीजिए, जूल या सेकेंड भी होता है या वाट, जूल प्रति सेकेंड होता है या वाट होता है। तो जूल प्रति सेकेंड बराबर ही तो कार्य का मात्रक भी तो होता ही है। कार्य का मात्रक चाहे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो, और चाहे तो कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, या कार्य का मात्रक वाट होता है। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाई तो तोरा छोड़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। कार्य का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या कार्य का अगर मात्रक पूछे इसको अगर ना तो जूल प्रति सेकेंड भी होता है। तो शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, चाहे तो कार्य बराबर जूल प्रति सेकेंड या वाट लिख देते हैं। और अगर नहीं अगर बात किया जाए, अगर नहीं लिखें एकरा में, अगर नहीं लिखें तो बोला कि हम नहीं लिखेंगे, जूल प्रति सेकेंड नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब कार्य बराबर क्या होता है? तो केजी मीटर स्क्वायर और एस माइनस 2 अभी हमने निकाला, यहां पे अभी निकाला। और समय को किस में मापेंगे? समय को सेकेंड में मापेंगे ना, कि समय को केजी में नापने लगेंगे, समय को सेकेंड में नापेंगे। तो अगर बात कीजिएगा ये नीचे सेकेंड है और ऊपर अगर सेकेंड जाएगा तो -2 है, और ये अगर ऊपरे जाएगा -1 ऊपरे जाएगा तो -2 और 1 कितना? -3 होते ना रे, तो -3 दे दिए। केजी का मात्रक कितना? केजी का अगर द्रव्यमान पूछे, केजी द्रव्यमान होता है हिंदी में, और द्रव्यमान से अगर मास कहते हैं तो मास एम, यानी बीमा इसका एम हो जाएगा। केजी का बीमा एम और मीटर का बीमा लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में एल, तो एल स्क्वायर। और एस की बात कीजिएगा तो सेकेंड होता है, तो सेकेंड टाइम में नापा जाता है ना हो, तो सेकेंड के टी अगर बात की जाए तो एन टी -3। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको इधर उधर जाने की कोशिश मत कीजिए, आपको समझना है। आप अच्छे तरह से समझिए। आपके पास किताब है, आपके पास अच्छे मटेरियल हैं, अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप देखिए, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। बेचेला क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप क्रमवार रूप से अगर नहीं करते हैं ना तो विज्ञान तोरा धोखा दे देगा, और तू सोचेगा कि हम धोखे में चौका मार देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं वहां तक समझ गए होंगे। अगर बात कीजिएगा, अगर यहां से अगर बात कीजिएगा तो समान विमीय सूत्र, यानी समान विमीय सूत्र का मतलब ये होता है कि कुछ के समान होगा, मतलब बराबर होगा, बराबर। मान लीजिए आप घर में 4 रोटी खाते हैं और तोर भईवा भी 4 गो रोटी खाता है, यानी कि तोहनी दोनों के कंपैरिजन सेम है, यानी बराबर है। तू 4 गो रोटी खाता है और सेम तुम्हारा भाई भी 4 गो रोटी खाता है, इसका मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर मान ले तू 72 गो रोटी खा रहा है और तोर भईवा 8 गो रोटी खा रहा है, तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा चला। लेकिन इस समान का मतलब होता है बराबर। हमने अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चाल और वेग, इससे पहले वाले वीडियो में हम सारा का सारा बता दिया हूं। यहां पे सिर्फ हम समान एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं और तुलनात्मक एक दूसरे से बराबर है। तो समान यानी चाल और वेग का मात्रक होगा और सेम ही होगा। इसका मतलब चाल और वेग का विमा की अगर बात कीजिएगा तो विमा बराबर होगा। चाल और वेग का विमा L-T-1 होता है। चाल वेग का विमा L-T-1 होता है, जबकि भार अबल, अच्छा भार अबल, हम मान ले कि भार पे हैं, भार पे अपने बल पे खड़ा हैं, हम अपने बल पे खड़ा हैं, भार पे खड़ा हैं और बल अपने बल दे रहे हैं। मान ले कि हम अपने बल पे खड़ा हैं यहाँ पे और इसको हम ठेल रहे हैं, इसका मतलब दोनों चीज बराबर है। याद करने का तरीका हम समझा रहे हैं। मान ले कि
बल और भार, मान ले कि हम अपने तरह से खड़ा हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ धक्का दे रहे हैं और हम खड़ा होकर धक्का दे रहे हैं, यानी कि भार और बल एक दूसरे से कंपैरिजन यानी एक दूसरे समान है। तो भार और बल बीमा MLT-2 दोनों का समान है। क्वेश्चन में ये आता है चला कि बताइए, एक भार दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि भार, इसमें से कौन सी सामान्य बीमा वाले सूत्र है, तो भार के बाद बल, आपको बल पे टिक टिकाना है। चला रे इधर। तो भार हम याद करने का तरीका क्या बताएं, मान ले हम खड़ा होके हम दीवार में धक्का लगा रहे हैं, इसका मतलब ये वाला और खड़ा वाला दोनों बराबर है, इसका मतलब भार और बल MLT-2। कोणीय वेग और वेग प्रवणता T-1 होता है इसका बीमा। आपको याद करने की जरूरत है कि यानी कि कोणीय वेग कोना में रहेगा तो कोणीय, और वेग प्रवणता, कोणीय वेग प्रवणता, इन दोनों को समान विमीय वाला सूत्र है, T-1 होता है। वही संवेग और आवेग का बीमा MLT-1 होता है। संवेग आवेग MLT-1। अगर बात करेंगे ऊर्जा मतलब ऊर्जा, और कार्य मतलब कार्य, कोई काम, और ऊर्जा कार्य और बल अघूर्ण, ऊर्जा कार्य बल अघूर्ण, ये तीनों के तीनों समान विमीय वाला सूत्र है, यानी कि तीनों एक ही अवस्था में रहते हैं, तीनों समान विमीय वाला सूत्र है। तो ऊर्जा और कार्य और बल अघूर्ण, इस सब का सब बीमा जो होता है ML2T-2 होता है। ऊर्जा कार्य बल अघूर्ण ML2T-2। दाब प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये सब के सब है बराबर है इसका बीमा ML-1T-2। एक बार फिर से, दाब प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इस सब चारों के चारों एक ही बीमा सूचित करता है ML-1T-2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा। हमारा याद कराना व्यू है कि चाल वेग का बीमा एक ही होता है, भार बल का एक ही होता है, कोणीय वेग प्रवणता एक ही होता है, संवेग और आवेग का बीमा एक ही होता है, ऊर्जा कार्य और बल गुण तीनों एक ही अवस्था में रहता है, दाब प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक सब के सब समान है। अगर बात कीजिएगा लंबाई के कुछ मात्रक होते हैं, लंबाई नापने के लिए जो लंबाई हम लोग नापते हैं कुछ मात्रक होते हैं। अच्छा, लंबाई को नापने के लिए मात्रक होते हैं। अच्छा चला, एक फर्मी बराबर अगर बात कीजिएगा तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चला रे एक फर्मी बराबर कितना, एक फर्मी बराबर व्हाट, एक फर्मी बराबर व्हाट, तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर याद करना है। चला, एक फर्मी बराबर हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं अगर 2% तोरा ये सब बुझना है, 2 चैप्टर ना तुम्हारा दर्द होगा, हम जान रहे हैं कि दर्द होगा, दर्द का निवारण क्या है, पढ़ना, बार बार पढ़ना होता है। लेकिन 2% अगर बुझ गया ना तो 98% बाद में बुझा देंगे हम, ठीक है। 2% 5% तो बुझ, खाली 5% बुझता है। जो ये सब बता रहे हैं फिर आगे बताने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो है ना एक जड़ है। कैसे बताया जाता है कि मान लो कि घर अगर बनाते हो, मान लो हैं कि हम घर बना रहे हैं, मान ले कि हम चला घर बना रहे हैं, तो शुरुआत में हम किनारे किनारे पिलर जब गाड़ते हैं ना चला तो अच्छा नहीं लगता है रे, अच्छा नहीं लगता है। किनारे किनारे पिलर डालेंगे ना अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही घर जब बन जाता है, बन कर तैयार हो जाता है, माँ कसम एकदम मजा ही आ जाता है। तो हम ये सब ना है पिलर बता रहे हैं, ये सब पिलर है, पिलर फिजिक्स का ये सब पिलर है। और जब तक पिलर मजबूत नहीं होगा तब तक घर कैसे मजबूत होगा, हा? तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर और वही एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। एक पिको 10⁻⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। चला रे थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये जो है ना यादें करना पड़ेगा। और टिक टिकाना अपन मन से टिक टिका सकता है, ऑप्शन देखेगा तो अपने अपने मार देगा, लेकिन एक बार तो तोर आंख से गुजरेगा तब ना मजा आएगा हो। तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, वही एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा चला, अगर ई ऑप्शन में ई बहुत भी आई है, अगर ई ऑप्शन में नहीं रहे ना तो 0.001 mm होता है।
0.001 mm। अच्छा एग्जाम में जाएगा ना तो 0.00 जो है ना 0.01 हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा, पते नहीं चलेगा। तो याद कर लेना, 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.201 mm। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर ना रहे तो 0.201 mm, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात कीजिएगा तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। वही एक खगोलीय, खगोलीय क्या है चला, तो खगोलीय उसको कहते हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में मापने वाले को खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। चला हम लोग बाद में आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ। शुरुआत में सोच रहा है क्या हो जाए, टेलर देखो ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर, लेकिन एक खगोलीय मात्रक बराबर, खगोलीय क्या बतलियो रे, खगोलीय यही बतलियो कि नीचे धरती आ सूरज के बीच को मापने वाले को खगोलीय इकाई कहते हैं। चला समझ गया होगा। तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुना 10 के पावर मीटर, 10 के पावर 11 मीटर होता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के नापने वाले खगोलीय इकाई को 1.6 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। हम बोले हाँ होता है, यही तो हम बता रहे हैं कब से। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है चला, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा पारसेक क्या होता है चला, तो पारकेस सबसे लंबी दूरी को मापने वाली इकाई है। पारसेक सबसे लंबी दूरी को मापने वाली इकाई है। जैसे मीटर को हम नापते हैं ना, यहां से यहां तक मीटर में नापते हैं, लेकिन पारसेक बहुत दूर लंबा में नापाई होता है। आएंगे अगले वीडियो में आएंगे, यही तो करना है हमरा, आएंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन, हम क्या बताएं, समान विमीय वाला सूत्र, चाल वेग का समान होगा और भार बल, हम यहां भार खड़े हैं और बल दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर है। कोणीय वेग प्रवणता एक दूसरे से समान है। संवेग आवेग बराबर है। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण एक दूसरे से बराबर है। और दाब प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इसका बीमा ml-1 t-2 इस सब में बराबर है। लंबाई के प्रयोग के लिए बात किया जाए तो एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो 0.201 mm। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। और एक पारसेक बराबर क्या होता है चेला, तू बताओ, 3.26 गुना, हाँ? एक पारसेक बराबर कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छी लग रही होगी। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है कि हम पीडीएफ लेंगे, तो पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे 9801572200 पे आपको एसएमएस करना होगा। व्हाट्सएप नंबर हम फिर से बता रहे हैं, 9801572200 पे व्हाट्सएप करना होगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और मां कसम मजा तो अइबे करेगा।